बाबू, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन को देखिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए का मतलब क्या है? पास होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि जितना अंक का परीक्षा में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका 33% अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। सफल होने के लिए कितना है? उत्तीर्ण होने के लिए यानी सफल होने के लिए। प्रश्न को पहले समझिए। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को, एक विद्यार्थी को पूर्णांक के यानी जितना पूर्णांक है, परीक्षा टोटल नंबर है, उतना का 33% अंक प्राप्त करना है। और यदि उसे 225 अंक मिलते हैं, परीक्षा देने के बाद उसे आया 225 अंक मिला, 225 नंबर लाया, फिर भी वह 6 अंकों से असफल रहा, फेल कर गया। तो अब बताइए, अनुत्तीर्ण रह गया तो कितना पूर्णांक था? कह रहा है कि बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो सबसे पहले नंबर तो दिया हुआ है 225 अंक मिला उसको, तो 6 अंकों से असफल रहा। तो सफल होने के लिए, इसका मतलब है कि सफल होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी तो 225 लाया ही है, तो 225 लाया है, फिर भी 6 अंक से वह अनुत्तीर्ण रहा, यानी 6 अंक उसको और आता तो वह बच्चा उत्तीर्ण हो जाता। तो 6 5 11 और 6 5 11 और 2 1 3 और 2, यानी इतना अंक लाता, 231 अंक अगर लाता तो वह बच्चा क्या हो जाता? पास हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। अब कैसे निकालेंगे कि पूर्णांक क्या है, उसमें पूर्णांक कितना है, वही तो देखना है। तो अब निकालेंगे, इससे समझेंगे कि 33% अंक प्राप्त करने हैं। तो चूंकि इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 33% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 33% का मतलब हुआ कि 100 में 33। उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक प्राप्त करने हैं। यहां दिया हुआ है उत्तीर्ण यानी पास। उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक 33 अंक है। तो 33% क्या बताता है कि 100 में 33, तो पूर्णांक कितना है बच्चा? तो पूर्णांक 100 है, पूर्णांक 100 है। इस लाइन को समझिए। उत्तीर्ण होने के लिए यहां दे दिया गया है कि 33% अंक प्राप्त करने हैं परीक्षार्थियों को, पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, तभी वो सफल होगा। तो 33% इतना लिखना जरूरी नहीं था, यहां से भी लिख सकते थे कि 33 अंक अगर लाना है तो पूर्णांक कितना में? 100 में। इसलिए अगर उत्तीर्ण होने के लिए और शॉर्ट कर दें, इतना लंबा चौड़ा है तो इसे शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। अगर 1 अंक आता है, लाना है, तो कितना में? 100 बटा 1 अंक लाना है तो 100 बटा 33। परंतु उत्तीर्ण होने के लिए लाना है कितना? 231।
206 अंक से फेल कर गया, इसका मतलब है 231 अंक से लाएगा तभी वो पास करेगा। इसलिए उत्तीर्ण होने के लिए बच्चा अगर 231 अंक लाना है उसको, तो कितना लाना पड़ेगा? 100/33 और गुने 231। अब देखते हैं कि कटता है कि नहीं। 3 सते 21, हाँ कट जाएगा। 3 सते 21 के एक हाथ में 2, 3 सते 21 और 2 23, 7 से 33 सते 231 और 100 सते 700, यानी पूर्णांक कितना था? लिख लेंगे इसे कि पूर्णांक बराबर 700। आप समझ गए? समझने का कोशिश करेंगे तो जरूर समझ जाएंगे। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, कोई परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, कुछ परीक्षा है, उसमें विद्यार्थियों को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करना है। पूर्णांक के 33%, 33 पूर्णांक टोटल नहीं दिया हुआ है, यानी 100 में 33 अंक प्राप्त करेगा तब वह बच्चा पास कर जाएगा। तब उसी एक बच्चा है जिसको 225 अंक मिला, लेकिन वह 6 अंकों से असफल हो गया। तो पहले जान लिए कि सफल होने के लिए उसको लाना था 231 अंक। तो 200, क्योंकि 6 अंक से हुआ तो 225 में 6 जोड़ दिए, तो 231 अंक अगर लाता तो वह बच्चा सफल हो जाता। अब यहाँ दिया हुआ पूर्णांक में कि उत्तीर्ण होने के लिए 33 अंक लाना है। कितना पूर्णांक रहेगा? 100 में। तो उत्तीर्ण होने के लिए एक का पहले डायरेक्ट भी लिख लेते, लेकिन समझ में नहीं आता। एक अगर हम लाएंगे एक अंक 100/33 में, इसलिए अगर 231 लाना है तो 231 लाना है 100/33 और गुने 231। तो बच्चा आप अब बस काटने के लिए तो आना ही चाहिए। किसी भी तरह का मैथ बनाएंगे, आपको काटने के लिए अगर नहीं आएगा तो आप कितना हो ढिंढोरा पीटते रह जाइएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अगर आपको भिन्न का गुना, दशमलव का गुना, सब किसी भी तरह का गुना आ रहा है तो आप आसानी से समझ जाइएगा। तो इन छोटी छोटे जानकारियों को आप जानते जानते आप अच्छे जानकारी पा लेंगे और अच्छे इमारत खड़ा कर लेंगे। पता चल जाएगा कि कितना सीमेंट, कितना बालू और कितना पानी, कैसा सीमेंट, किस कैटेगरी का सीमेंट देना है और किस नंबर का ईंटा लगाना है और कितना पानी देना है, ताकि वह इमारत अच्छी तरह से मजबूत रहे, टिकाऊ रहे, सब दिन के लिए रहे। तो बच्चे अब समझ गए होंगे 700 पूर्णांक आया है, यानी 700 नंबर का यह बच्चा परीक्षा दिया। और अब मैं बताती हूँ कि एक ही बार अगर सोचिएगा कि खान सर बन जाए, कौन सर हैं? खान सर। तो उनके तरह तो कैसे बनिएगा? छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे नियम को, छोटे छोटे उदाहरण को आप समझिएगा और उसके बाद आप बन जाइएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कहा गया है कि कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, अधीर नहीं होना चाहिए। और अगर छोटी छोटी जानकारी है तो आप अपने पास पड़ोस को भी, बच्चों को भी बताइएगा। विद्या ही एक ऐसा धन है जो किसी को देने से, किसी को बांटने से आपको कमेगा नहीं, बल्कि ज्यादा और दुगना तिगना होगा। तो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, अगर वह विद्वता किसी दूसरे को नहीं देते हैं तो उनका विद्वता कोई काम का नहीं हुआ। जैसे कबीरदास कहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं,
फल लागे अति दूर। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी बातों को जाने और दूसरों को जानने का अवसर प्रदान करें। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।